जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। इनमें आपको करना क्या होता है, या तो आपको प्रोपोजिशन फिल करनी होती है या तो आपको फ्रेजल वर्ब्स फिल करनी होती है। और प्रोपोजिशन तो आप सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, प्रोपोजिशन समझ के कर सकते हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब आपके सर ने कराया होगा, आपको वो पूरा याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में क्या किया है, 2025 से 2018 तक सारी जितनी फ्रेजल वर्ब्स या प्रोपोजिशन पूछी गई सबका कंपाइलेशन कर दिया है। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। पहली एक्सरसाइज आईसीएसई 2025 में पूछी गई है और वीडियो पॉज करके आपको आंसर्स करने हैं। अब मैं सीधा इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहली प्रपोजिशन होती है नेम आफ्टर। नेम आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी के नाम पर किसी का नाम रखना, उसकी याद में, उसकी मेमोरी में किसी का नाम रखना। हंगओवर, हंगओवर का मतलब होता है चारों तरफ से घिराव करके कोई रखे तो उसको हंगओवर बोलते हैं। स्पीक अप और स्पीक आउट में क्या डिफरेंस होता है? स्पीक अप का मतलब तेज बोलना और स्पीक आउट का मतलब क्या होता है, आप किसी के खिलाफ बोलो। आपको जैसे कोई बार बार परेशान कर रहा है तो आपने उसके खिलाफ बोल दिया, या बुली हो रहे हो आप, या क्लास में कोई परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ या किसी सोशल लेवल के खिलाफ बोलने को स्पीक आउट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है एक्यूज ऑफ। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। अंडर कंट्रोल का मतलब होता है जब परिस्थिति आपके कंट्रोल में हो जाए तो उसको बोलते हैं अंडर कंट्रोल। ऑन, ओवर और अबव। ऑन का यूज क्या किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो और कोई मूवमेंट ना हो रहा हो तो ऑन का यूज करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में और कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। ओवर का यूज कहाँ किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, या तो मूवमेंट शो कर रहा हो और या तो कवर कर रहा हो उसको, तो ओवर का यूज किया जाता है। जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। एक ब्रिज है, हालांकि ब्रिज मूवमेंट नहीं कर रहा है लेकिन ब्रिज रिवर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है या अक्रॉस दिखा रहा है वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। अबव का यूज कब किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, कोई मूवमेंट भी ना हो रहा हो, तब अबव का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन। नेक्स्ट प्रोपोजिशन आउट ऑफ। आउट ऑफ क्या इंडिकेट करता है, मूवमेंट इंडिकेट करता है, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ। अब नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है सिंस और फॉर वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक सेट में एक क्वेश्चन इसका पूछा ही है। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस अगर ऐसे ना याद हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, दिन, बजे, महीना, सन, लास्ट। इन 5 चीजों के साथ सिंस का यूज कर सकते हैं और बची हुई चीजों के साथ फॉर का यूज करते हैं। दिन का मतलब डेज के नेम पहले, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके पहले सिंस का यूज करते हैं। बजे का मतलब एग्जैक्ट टाइम दे दे, 3 o'clock 4 o'clock। आवर्स देगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम दे दे, बजे का मतलब एग्जैक्ट टाइम दे दे तो आप सिंस का यूज करोगे 2 o'clock 3 o'clock। महीना का मतलब अगर एग्जैक्ट मंथ का नाम दे दे, जैसे जनवरी, फरवरी, तो आप सिंस का यूज करोगे। सन का मतलब एग्जैक्ट ईयर दे दे, जैसे 2005 2006, तो आप सिंस का यूज करोगे। लास्ट का मतलब अगर लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वीक अगर ये दे दे तब भी आप सिंस का यूज करोगे। बचे हुए वर्ड्स के साथ आप फॉर का यूज करोगे। लेकिन अगर आप समझ के इसको पढ़ना चाहते हो तो समझने में ये सिंस किसी भी पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है और फॉर किसी वर्ब के ड्यूरेशन को बताता है। वह एक्सरसाइज फिलअप कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है नेम्ड आफ्टर होगा क्योंकि उसका नाम उसके दादाजी के नाम पे रखा गया है। द ग्रेटनेस हंगओवर, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना हो फिर भी पूरी तरीके कवर कर रहा हो तो ओवर का यूज करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। या हंगओवर का डायरेक्ट मतलब होता है पूरी तरीके कवर कर लेना। द लिटिल गर्ल स्पोक आउट होगा क्योंकि बुली के खिलाफ बोलने के लिए आउट का यूज स्पीक आउट होता है। द एक्यूज्ड हिम ऑफ, दोस्त लगाना, थेफ्ट का आरोप लगाया ना, तो आरोप लगाने के लिए एक्यूज ऑफ का यूज होता है। द पुलिस गॉट द फायर अंडर कंट्रोल, फायर को कंट्रोल कर लिया गया ना, तो अंडर कंट्रोल। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज रिवर के ऊपर है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है लेकिन कवर कर रहा है तो ओवर का यूज हो जाएगा। द ड्राइवर जम्प्ड आउट ऑफ द कार, जो ड्राइवर है कार के बाहर कूद गया तो बाहर जंप करने के लिए, बाहर के मूवमेंट को दिखाने के लिए आउट ऑफ का यूज करते हैं। आई हैव नॉट सीन माई अंकल सिंस लास्ट समर, लास्ट मतलब सिंस का यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। 2024 है, आप इसको फिल करिए। पॉज करके मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। ऑन का यूज, ओवर का यूज, अबव का यूज, फिर वही तीनों यूज हैं। ये भी सेंटेंस, ये भी तीनों प्रपोजिशंस बहुत बार यूज हुई हैं, तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे समझ लेना है। ऑन का यूज जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में, तो ऑन का यूज करते हैं। ओवर का यूज जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना हो लेकिन मूवमेंट या कवरिंग पूरी तरीके से कवर कर रहा हो तो ओवर का यूज करते हैं। अबव का यूज ना तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो ना ही कोई मूवमेंट या कवरिंग दिखा रहा हो तो अबव का यूज करते हैं। अब गोस टू क्या है, गोस टू मूवमेंट को दिखाता है, किसी की तरफ जाना, किसी डायरेक्शन की तरफ जाना, तो गोस टू का यूज करते हैं। हाल ही के सालों में, तो इन रिसेंट ईयर्स। विद का मतलब जब कोई चीज किसी के साथ में हो तो विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है एट। एट का यूज जैसे कोई स्पेसिफिक जगह हो गई कि इस जगह पर, तो एट होम, एट द क्रॉस रोड्स, तो इस सब चीजों के लिए एट का यूज करते हैं और बाकी सारे यूज एट के लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इससे। नेक्स्ट है सिंस और फॉर, फिर वही आ गया, मैं बता चुका हूँ। सिंस का यूज दिन, बजे, महीना, सन और लास्ट के साथ सिंस का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ फॉर का यूज करते हैं। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले का सॉल्यूशन होगा देयर इज अ ब्लैक कैट सिटिंग ऑन द वॉल। क्यों ऑन द वॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में और स्टेशनरी है, तो देयर इज अ ब्लैक कैट सिटिंग ऑन द वॉल। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज। अब ओवर का यूज कब करते हैं, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, मूवमेंट हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो जो घोड़ा था वो जंप किया तो इसलिए ओवर का यूज हो गया। अब नेक्स्ट, मोहन गोज टू द मार्केट एवरी डे, किसी डेस्टिनेशन को दिखाता कहीं जाने के लिए तो गोज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेवरल पीपल हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। इन रिसेंट ईयर्स का मतलब अभी हाल ही के सालों में बहुत लोगों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। आई ऑफन गो टू स्कूल विद माय फ्रेंड्स, किसी के साथ के लिए विद का यूज करते हैं।
आई हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, स्पेसिफिक प्लेस को दिखाने के लिए एट का यूज करते हैं। इंस्टीड ऑफ टेकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग, कोई चीज किसी मीन्स के थ्रू किसी चीज को प्रूव करना हो तो बाय का यूज करते हैं। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, मैंने बताया था यस्टरडे और एग्जैक्ट टाइम के साथ दिन बजे महीना सन, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दे दिया ना। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, मैं कल से नहीं सोया हूँ, तो सिंस का यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2023 की है, आप इसको पॉज करके फिल करिए, मैं आंसर्स पे आता हूँ। तो ये एक डायरेक्ट आइडियम फ्रेज है, इसमें अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यही डायरेक्ट यूज होगा। इन और प्रपोजिशन का यूज होता है। क्रेजी अबाउट और क्रेजी फॉर में क्या डिफरेंस है? क्रेजी अबाउट का मतलब होता है जनरल या ऑन गोइंग हो, तो आप क्रेजी अबाउट यूज कर सकते हो। क्रेजी फॉर का मतलब इमीडिएट या इंटेंस, जैसे अचानक से आपको किसी चीज को देखकर, किसी फुटबॉल या छोटे बच्चे को मेले में आइसक्रीम देखकर, खिलौने को देखकर किसी चीज के लोग क्रेजी हो जाए, तो क्रेजी फॉर का यूज करते हैं। और क्रेजी अबाउट का मतलब जो जनरल ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही हो। नेक्स्ट टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप थके हुए होते हैं तो टायर्ड ऑफ का यूज किया जाता है। ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट का मतलब क्या होता है कि आप मना कर देते हो कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, उसके लिए ऑप्ट आउट यूज होता है। बोरो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब किसी से उधार लेना, फ्रॉम का मतलब होता है से। ऑन द राइट का मतलब राइट साइड। थ्रो का मतलब होता है वही मीडियम की तरह, जब आप किसी चीज को यूज करो। एट का मतलब वही स्पेसिफिक पॉइंट, प्लेस, स्पेसिफिक टाइम और स्पेस बताता है। हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं। ये तो डायरेक्ट आइडियम थी। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इन फिल हो जाएगा। द बॉय इज क्रेजी फॉर, अच्छा यहाँ पे अबाउट भी यूज हो सकता है कि अगर आपने अचानक से, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा किसी मार्केट के सामने खड़ा होकर फुटबॉल को देख रहा है तो क्रेजी फॉर, मम्मी पापा से जिद कर रहा है तो क्रेजी फॉर, या आप फैन ही हो फुटबॉल के तो क्रेजी अबाउट भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, सी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग। टायर्ड ऑफ मतलब थक गई थी उस चीज से। ही ऑप्टेड आउट ऑफ द रेस, उसने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऑप्टेड आउट। वी बोरोड द बाइक्स, किससे उधार लिया तो फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम अवर अंकल। द पुलिस स्टेशन इज कहां पर? ऑन द राइट, राइट साइड। एट द राइट नहीं होगा, ऑन द राइट हो जा। ऑन द राइट का मतलब होता है राइट साइड। आई लुक्ड एट द स्टार्स थ्रू द टेलीस्कोप, किसी मीडियम से आपने देखा तो थ्रो का यूज हो जाएगा। देयर वाज एन एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड्स, अब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस बताया है। राइट का मतलब वो डायरेक्शन बता रहा था, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता रहा था। एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए एट का यूज करते हैं, एट द क्रॉस रोड। अब नेक्स्ट 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, आप इनको फिल करिए, मैं डायरेक्ट आंसर्स पे आता हूँ। पहले का आंसर होगा मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप्ड। अच्छा, पूरी तरीके हटाने के लिए या पूरी तरीके एमिट करने के लिए OFF ऑफ का यूज किया जाता है। ऑफ का मतलब पूरी तरीके समाप्त हो जाना, जैसे प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, मतलब पूरी तरीके बंद कर दो लाइट। मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके डिस्ट्रॉयड हो गया ना, तो ऑफ, OFF ऑफ का यूज किया जाएगा। यू कैन ऑब्टेन द आंसर बाय एडिंग, अब किसी मीडियम के द्वारा आप किसी चीज को करते हो तो बाय का यूज होता है, बाय एडिंग, बाय गोइंग देयर। थर्ड है ऑन हियरिंग द सायरन आई पुल्ड डैश एंड स्टॉप द कार। अच्छा, ये पुल ओवर का मतलब क्या होता है? आप जैसे सपोज करो आपने कहीं गाड़ी लगा दी, पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ गया, उसको निकलने की जगह नहीं, उसने हॉर्न दिया, आपने क्या किया, आपने अपनी गाड़ी मेन रोड से हटाकर साइड में किनारे जाके खड़ी कर दी, तो इसी को बोलते हैं पुल ओवर। तो यहाँ पे पुल ओवर का यूज होगा। सबके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जो गाड़ी को मेन रोड से हटाकर साइड में जाके स्टॉप कर देना या साइड में खड़ी कर देना, तो इसको पुल ओवर बोलते हैं। नेक्स्ट है आई इंटेंडेड टू विजिट माई पेरेंट्स, आप किसी एक ड्यूरेशन दे दी, उसके दौरान अगर आप कोई काम करोगे या उसी वीक में 1 या 2 या 3 दिनों के दौरान आप वही काम करोगे तो उसमें ड्यूरिंग बोलते हैं। जैसे आई इंटेंडेड टू विजिट माई पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस वीकेंड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2020 की, आप इसको फिल करिए। फॉर का यूज होगा, मैंने बताया फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है और सिंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। दिन, बजे, महीना, सन और लास्ट के साथ सिंस का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ फॉर का यूज किया जाता है। स्क्रैप्ड थ्रो, स्क्रैप्ड थ्रो का मतलब होता है टू बेयरली सक्सीड इन टास्क और पास एन एग्जामिनेशन विद द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स के साथ आप जस्ट किसी तरह बच गए, पास हो गए। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना है, किसी का अपमान करना, किसी को मतलब कम समझना अपने से। बिसाइड और बिसाइड से इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, जैसे कोई आपके बगल में बैठा है तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफी, मुझे कॉफी के अलावा चाय भी पसंद, तो यहाँ बिसाइड्स का यूज हो गया। अब लीनिंग अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ या खड़े होना, मतलब जैसे आप टेक लेके नहीं खड़े हो जाते हो तो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, इस टाइप से यूज होता है। गुड एट और गुड इन में क्या डिफरेंस है? गुड एट का मतलब नॉलेज और स्किल्स होना, तो गुड एट, और सक्सेसफुल या किसी में अच्छे से परफॉर्म करना तो गुड इन। से आप क्लास में इंग्लिश का मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने अच्छे से आंसर दे दिया उसका, तो यू आर गुड इन इंग्लिश। लेकिन अगर कहीं पे आपको मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ी, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश की स्किल्स, ग्रामर, रूल्स बहुत अच्छे से आपको आते हैं और ये किसी क्लास या किसी परफॉर्मेंस की बात नहीं है, तो यू आर गुड एट इंग्लिश। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग, ये ड्यूरेशन बता रहा है कितने टाइम से बारिश हो रही है, तो 2 घंटों से बारिश हो रही है लगातार, ड्यूरेशन बता रहा है ना, 2 घंटे की ड्यूरेशन है, तो फॉर का यूज हो जाएगा। ही जस्ट स्क्रैप्ड डैश इज एग्जामिनेशन, जस्ट वो पास हुआ है तो जस्ट पास के लिए स्क्रैप थ्रो। मिस्टर कपूर वॉज बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब किसी चीज पर जोर देना, उसके लिए बेंट ऑन का यूज करते हैं। मिस्टर कपूर वॉज बेंट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग। सी इज प्राउड, वो घमंडी है। एंड लुक डाउन,
और क्या करती है, लुक्स डाउन करती है, मतलब किसी को नीचे दिखाती है, अपने से कम समझती है, ऑन हर कलीग। राहुल प्लेस फुटबॉल, किसी के साथ खेलने के लिए मैंने बताया था किसके यूज करते हैं, विद। द मदर वॉज सिटिंग डैश द सिक चाइल्ड, बीमार बच्चे के बगल में बैठी थी, तो बगल में बैठने के लिए बिसाइड का यूज करते हैं, बिसाइड्स का नहीं, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। मोनिका इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। रोजी इज वेरी गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट तो स्किल है, कहीं पे कोई कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं, तो एट आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2009, आप वीडियो को पॉज करके इसको फिल करिए, मैं डायरेक्ट आंसर्स पे आता हूँ। अब नेक्स्ट है अंडर, बिलो, बीनीथ। अंडरनीथ का यूज, अंडर का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो, पोजीशन बताने के लिए, जैसे द ग्लास इज अंडर द चेयर। नेक्स्ट बिलो का यूज कब करते हैं, बिलो का यूज करते हैं जब लेवल्स का कंपेयर किया जाए, जैसे इट्स 10 डिग्री बिलो जीरो। बीनीथ का मतलब क्या होता है, जब एक मॉरल लेवल पे चेकिंग हो, जैसे द बिहेवियर इज बीनीथ यू। नेक्स्ट अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, जब आप पूरी तरीके कवरिंग किसी चीज की दिखा रहे हो, कवर करके दिखा रहे हो। स्वेटर अंडरनीथ हिज कोट, मतलब उसने अपने स्वेटर के अंदर क्या पहना, कोट पहना, तो उसने उसको कवर कर लिया। वरी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चिंता करना। स्टेप्ड इनटू और स्टेप्ड इन में क्या डिफरेंस है, स्टेप्ड इन का मतलब किसी में जानबूझ के दखलंदाजी करना, स्टेप्ड इनटू का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ आपको चलना और मूवमेंट में होना। इनटू का यूज करते हैं, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद गया। आप कुएं में कैसे कूदोगे, मूवमेंट के साथ कूदोगे, तो जहां पे मूवमेंट होता है तो वहां पे इनटू का यूज किया जाता है, तो ही जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट अक्रॉस का यूज क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंस का यूज कब करते हैं, सिंस स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, फॉर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन बताता है। सिंस में दिन, बजे, महीना, सन, लास्ट के साथ सिंस का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ फॉर का यूज करते हैं। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। अच्छा, मैरी के साथ याद रखना टू प्रपोजिशन का यूज होता है, मैरी विथ नहीं होता है। कम विथ, कम विथ का मतलब किसी चीज के साथ आना। हम आंसर्स देख लेते हैं अपने। द पपी वॉज हाइडिंग, कहाँ पे, सोफा के नीचे, अंडर द सोफा। अगर वो सोफा के पीछे छुप रहा है तो बिहाइंड द सोफा भी यूज हो सकता है। स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करना बंद कर दो, तो वरी अबाउट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द लिफ्ट, आप लिफ्ट में मूवमेंट के साथ अंदर गए ना, तो मूवमेंट के साथ किसी चीज में जाने के लिए इनटू का यूज करते हैं। वी हैड टू यूज अ ब्रिज टू गो अक्रॉस, रिवर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना ना, वी हैड टू यूज अ ब्रिज टू गो अक्रॉस द रिवर। बेस्ट आंसर अक्रॉस ही है, लेकिन कहीं पे आपको और लिखा मिल जाए तो आप परेशान मत हो जाना। नेक्स्ट, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 10 years, मैं इस टाउन में 10 साल से रहा हूँ। ड्यूरेशन बता रहा है ना कितने टाइम तक रहे, तो 10 years तक। प्लीज स्विच ऑफ, मैंने बताया था पूरी तरीके बंद करने के लिए OFF ऑफ का यूज किया जाता है। रॉनी इज मैरिड टू, मैरिड के साथ मैंने बताया टू का यूज करते हैं। द गिफ्ट केम विथ अ बर्थडे कार्ड, किसी चीज का किसी चीज के साथ आने के लिए विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ICSE 2018 के एग्जामिनेशन में पूछी गई, आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट आंसर्स पे आता हूँ। स्टंग बाई, किसी इंसान के द्वारा, लिविंग बीइंग के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसके साथ बाई का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज स्टंग बाई बी, रावण वॉज किल्ड बाय राम, तो बाय का यूज हुआ ना। नेक्स्ट राइट डाउन का मतलब क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज को लिख लेना, तो उसको राइट डाउन बोलते हैं। अंडर, अभी मैंने बताया जो कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली नीचे होती है, पोजीशन बताने के लिए अंडर का यूज करते हैं। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। फाइट फॉर का मतलब किसी चीज के लिए लड़ना, फॉर का मतलब के लिए। अब क्राई और स्पिरिट मिल के तो डायरेक्ट प्रोपोजिशन है, क्राई और स्पिरिट मिल का मतलब होता है फालतू में पछताना। वो कहते हैं ना पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नेक्स्ट है अबाउट, अबाउट का यूज किया जाता है किसी चीज के बारे में कोई चीजें शुरू करना। अब नेक्स्ट है आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है मतलब जो एरिया है वो आपकी लिमिट के बहुत ज्यादा बाहर, या आपको मना है कि आप उसमें नहीं जा सकते। अब हम एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। द पोएट्स मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, क्योंकि किसी के द्वारा कोई काम हुआ और वो लिविंग बीइंग है। प्लीज राइट डाउन, लिखने के लिए राइट डाउन का यूज करते हैं। द डॉग वॉज हाइडिंग, पोजीशन बताने के लिए अंडर का यूज करते हैं। द डॉग वॉज हाइडिंग अंडर द बेड। दास ग्रैंड मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप, क्लाइंब अप का मतलब ऊपर चढ़ना। द सोल्जर्स फॉर ब्रेवली फॉर हिज कंट्री, किसी के लिए लड़ना, कंट्री के लिए लड़ रहे थे, तो के लिए का मतलब फॉर। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो डायरेक्ट इडियम है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। आई डोंट नो what they were arguing about but I could hear angry voices, मतलब किसके बारे में क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता, तो arguing about। the school playground is out of bounds for the people of primary school, जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वो आउट ऑफ बाउंड्स है, मतलब को वहां जाने की परमिशन नहीं है। कौन, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। आई होप अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।